सीक्रेट स्टडीज़ यूट्यूब स्टडीज़ चैनल पे मैं आप सभी का दोस्त और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्षेत्रफल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह देखे थे। इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर यानी स्थान और विस्तार, इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से करने हैं कौन से नहीं वह देखेंगे। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में मैं सारे पॉइंट आपको बता दूं, लेकिन हमें डीपली कॉन्सेप्ट समझने होंगे, इसलिए मैं अलग अलग यहाँ पे रखा। पहले आईएमपी, यहाँ का भारत का हो गया, यहाँ पे ब्राज़ील। पहले आ गया लोकप्रिय खेल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको ये पॉइंट करना है। लोकप्रिय खेल भारत या ब्राज़ील, इन दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। फिर राजधानी भी पूछी जा सकती है। फिर खंडानुसार स्थान, ये भी पूछा जा सकता है। फिर स्वतंत्राचे वर्ष, स्वतंत्र दिन, ये आपको पता होना चाहिए भारत और ब्राज़ील का। फिर हो गया गोलार्ध, भारत और ब्राज़ील का गोलार्ध आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अक्षवृत्त, यहाँ पे अक्षवृत्त में ज़्यादा तौर पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि भारत और ब्राज़ील का लगता है कि एक ही है, लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे क्या, भारत का कर्कवृत्त और ब्राज़ील का आ गया वृत्त और मकरवृत्त। फिर उसके बाद 7 रेखावृत्तीय विस्तार, यह भी आपको करके रखना है। फिर राजवट के बाद हो गया महासागरीय। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट डायग्राम बना दी थी, लेकिन सोचा कि आप सभी को ज़्यादा पता चले, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी डायग्राम बना दी है। तुम्हें ज्योग्राफी में क्या करना है कि एक अलग से बुक करनी है पॉइंट के लिए, जैसे मैंने अभी की है ना, वैसे ही तुम्हें करनी है। ये मेरी 10 की बुक थी जो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, वह मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सोचा कि सब खुद का ही चैनल हो, उस पर ही मैं क्या करूँ, गाइड कर सकूँ आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिए। फिर भारत के उत्तर में क्या है, थर का वाळवंट। फिर पूर्व में आ गया बंगाल का उपसागर, दक्षिण में आ गया हिंदी महासागर और पश्चिम में आ गया अरबी समुद्र। ये आपको पूरा क्या करना है, पूरा का पूरा आपको रिवीजन मार लेना है। ये वीडियो होने के बाद ये पॉइंट लिख लेने हैं, फिर पूरा का पूरा इसको रिवीजन मार लेना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप भौगोलिक कार्य लिख रहे हो तो उत्तर में आप क्या है, उत्तर में थर का वाळवंट है। इस प्रकार से आप एक पॉइंट है वहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये इम्पोर्टेंट ही है, ये आपको करना है और करना ही होगा। फिर आगा अक्षवृत्तीय विस्तार में, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, ब्राज़ील का अक्षवृत्तीय विस्तार यह है क्या, भारत यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ब्राज़ील। भारतापेक्षा ब्राज़ीलचा अक्षवृत्तीय विस्तार ये क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने हिंदी इसलिए रखी है कि यूट्यूब पे ज़्यादा तौर पर सभी हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में यानी कि जब भी शॉर्ट चलाओ तो कौन सा हिंदी वाला ही शॉर्ट चलता है पहले तो, यानी हिंदी सबको समझ में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज रखी है। फिर उसके बाद आ गया भौगोलिक कार्य में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको आ गया ब्राज़ील जगाचा कॉफी पॉट। यहाँ पे ब्राज़ीलला जगाचा कॉफी पॉट असे संबोधले जाते, ये यहाँ पे लिखा होगा। फिर आपको इसका भौगोलिक कारण लिखना है, ये सबसे। अब नक्शा की बात करें तो नक्शा के लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे, वह सिर्फ मैंने दिखाने के रखा है कि आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद हम ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा लंबी, शॉर्ट को इतनी वीडियो लंबी नहीं देखता कोई, लेकिन आप एक बार इस चैनल पे आ गए तो ठीक है। फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे 6 सब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह हम देख लेंगे। यहाँ पे हमने 4 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे पहले के कुछ मार्क्स और यहाँ पे 4 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, यही पॉइंट करना। यूट्यूब पे बाकी के चैनल भी है, आपको मैंने भी देखा है, बहुत से चैनल हैं जो आपको ये कर लो वो कर लो, हाँ इससे कर लो, ये 95% यही आएगा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद 10 कवर करके रखी है, मुझे पता है कि कौन से पॉइंट करने से वह आते हैं या नहीं आते हैं। मैं भी टॉपर रह चुका हूँ पहले, इसलिए मुझे इसमें देखो, पैरा तो पानी में गिरने के बाद ही तैरना सीखते, उसी तरीके से हमने भी 10 में 10 दी है, ऐसा नहीं कि, लेकिन क्या है कि डीपली कॉन्सेप्ट अगर एक स्टूडेंट के अलावा कोई भी नहीं समझता,
चाहे वो टीचर हो या कोई और हो। पहले तो बात कि मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं जब 10 में था तब मेरे दोस्त क्या किया करते थे, दूसरे पॉइंट किया करते थे सारे के सारे, और मैं सिर्फ ये पॉइंट किया करता था। ये इनमें से 99% यहाँ पे 99% कौन सा ना कौन सा यहाँ पे 3 या फिर 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है इन चैप्टर में से। आप कहोगे कि यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा है और यहाँ पे 3 या 5 मार्क्स का क्यों पूछ रहा हूँ, तो बात सुनो कि भौगोलिक कारण है ना जो, उसमें हम मन से पॉइंट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे दिया उतना ही लिख दो। ये ज्योग्राफी है ना, यहाँ पे डिटेल में सब कुछ समझना आना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। अगर समझ जाओगे तो आगे लिख पाओगे, अगर समझोगे नहीं तो आगे कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ये पहले यहाँ पे जान लो, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, यानी कि हम ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर के बारे में रिवीजन कर लेंगे, और हम बाकी के 6 सब्जेक्ट हैं उनमें भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालूंगा, जो ग्रामर के होंगे, अलग के होंगे। पहले तो हमें ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हम आगे का देख लेंगे, ठीक है। तो ये नोट करके रख लेना, और सिर्फ यही पॉइंट करना, ऐसा नहीं कि ये आएंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है, और ये दूसरा कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ पॉइंट डिटेल में लिख लिए हैं। ऐसा आपको किसी भी चैनल पे दूसरे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यह पॉइंट, या अगर क्या होगा दूसरे चैनल पे ये पॉइंट दिया तो ये पॉइंट नहीं होगा, और वो बातों में ही बता देंगे कि वो यही भी पॉइंट आपको कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे को अपमान कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 10 दी हुई है, इसलिए मैं भी यूट्यूब पे वीडियो मतलब देखा करता था, ठीक है।